नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान बारिश गिरने से पहले ही जो भी बीज लगता है, मतलब जो भी फसल लगाने वाले हैं उस फसल का जो बीज रहता है उसका शॉर्टेज होने से पहले ही बीज खरीद के रखते हैं। और उसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर होता है उसका भी शॉर्टेज होता है, तो उसका भी स्टॉक करने का काम बहुत सारे किसान करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये स्टॉक आपको कब करना है, बीज कब खरीदना है, ये अगर समय अगर सही हो तो आपके कुछ पैसे बच भी सकते हैं। जी हाँ, 2-5 मिनट जाएंगे आपके, लेकिन यहाँ पे पैसे 100% बचेंगे। और वो सही समय कौन सा है और कौन सी चीजें कौन सी समय पे करना है, ये सब चीजें आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बीज और खाद खरीदने का सही समय। तो बीज और खाद हम समय से पहले क्यों खरीदते हैं? सबसे पहली वाली बात जो होती है शॉर्टेज। तो शॉर्टेज ना हो इसीलिए हम जो बीज और खाद है वो सबसे पहले खरीद के रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली वाली बात। दूसरी वाली बात क्या है, क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, जानबूझकर ऐसे शॉर्टेज भी कई कंपनियां बना देती हैं जिससे ये बहुत ही ज्यादा महंगा आपको खरीदना पड़ता है। तो इन दोनों के डर के कारण आप समय से पहले ये सब चीजें करते हो। लेकिन क्या हो रहा है, अभी अभी मई का महीना चल रहा है और बारिश आने में अभी बहुत सारा वक्त है। न्यूज आती रहती है कि भाई इस साल बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, कोई भी बारिश में रुकावट नहीं होने वाली है। तो अब भगवान करे ऐसा ही हो जिससे सभी किसान खुश रहें। लेकिन हम एक प्लान ए और प्लान बी हमारा हमेशा तैयार रहता है। प्लान ए के मुताबिक अगर आपका बारिश अच्छा हुआ तो आपने ये जो समय से पहले जो खाद वगैरह बीज वगैरह लेके रखे हो वो तो आपका बढ़िया तरीके से सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं गिरा तो उसके लिए आपके पास कोई भी प्लान बी अगर रेडी नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि आपको प्लान बी रेडी रखना है। तो मैं तो कहता हूँ भाई प्लान ए प्लान बी इसको गोली मारो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बीज और खाद समय से पहले अगर खरीद के रखते हैं तो क्या फायदा है और क्या नुकसान। तो सबसे पहले वाला बात, खाद अगर समय से पहले खरीद के रखते हो तो भाई आपके गोडाउन में रहेगा, उसकी कीमतें भी बढ़ती ही जा रही है सोने की तरह, तो इसके दाम तो कम नहीं होने वाले। तो खाद अगर आप स्टॉक भी करते हो तो बढ़िया वाली बात है, खाद के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप कैश में अगर खाद खरीद रहे हो तो दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी कोई बड़ा कर्जा लेकर अगर खाद खरीद रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा खाद के अल्टरनेटिव भी बहुत सारे होते हैं। 1846 नहीं मिला, सिंगल सुपर फॉस्फेट से काम चला लो, 10-26-26 से काम चला लो, 12-32-16 से काम चला लो। इस तरीके से आप खाद के अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर लो अगर आप कर्जा लेकर खाद समय से पहले बारिश से पहले खरीद रहे हो तो। ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात हो गई। और दूसरी वाली बात, बीज। बीज आप देखते हो कि भाई कई बार क्या होता है, हम बीज बो देते हैं, बारिश नहीं आती, फिर से दोबारा बीज बोने की दिक्कत आती है, फिर से बारिश नहीं आता। ऐसा बहुत सारे किसानों के साथ कुछ कुछ साल में होता है। तो इससे क्या होता है, बीज के ऊपर जो खर्चा होता है वो दोबारा हो जाता है, दोगुना हो जाता है। और बीज बोने का खर्चा और बीज का जो भी खर्चा, ये दोनों मिलकर बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो ये जो नुकसान है ये टालने के लिए सिंपल वाली बात बता देता हूँ। अभी जितने भी फोरकास्ट आ रहे हैं कि भाई बारिश बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये अंदाजा क्या है, दूर का अंदाजा है। मतलब आज कितना है, उदाहरण के लिए समझ लो आज 10 मई है, और 10 मई है और अंदाजा लगाया जा रहा है 15 जून का। ठीक है ना, तो ये दूर का अंदाज होगा। तो एक्चुअल में सचमुच का सटीक अंदाज हमें कब आएगा भाई, 25 मई को। अभी 25 मई को 30 मई को कोई खाद वगैरह बीज वगैरह खरीदेगा। जी हाँ, वहां पे भी कुछ लोग खरीदते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि भाई 15 मई का फोरकास्ट क्या बताया गया है। मतलब अभी अंदाजा यहाँ पे क्लियर होने लगता है कि भाई बारिश आएगा या फिर नहीं आएगा। 25 मई 30 मई के आसपास वो क्लियर होता रहता है। और हाँ, कुछ ऐसे किसान होते हैं कि भाई वो समय पर ही खाद वगैरह बीज वगैरह लेना पसंद करते हैं। तो आपने जो भी खाद और बीज है, अगर आपने 10 मई को लिया क्या और 25 मई को लिया क्या, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे अगर आप और 15-20 दिन अगर रुक जाते हो तो क्लैरिटी और भी अच्छी आएगी और आपका बीज और खाद का पैसा बच भी सकता है। सिनारियो मैंने प्लान ये बताया कि भाई बारिश हो गया तो ये आपके काम में ही आने वाला है। अगर समझ लो कि भाई प्लान बी, मतलब बारिश आपको लग रहा है कि 25 मई को अंदाजा आ गया कि भाई हमारे बादल रुक गए, मानसून धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर समुद्र के अंदर ही बारिश हो रही है, या फिर मानसून ने दिशा परिवर्तन करके ऐसे कुछ न्यूज आती है, तो वो आपको 25 से 30 मई के दरमियान आ जाएंगे और आपका ये जो प्लान है
ये बदल भी सकता है। तो इसीलिए जितना समय से पहले थोड़ा सा भी अगर आप खरीदारी करते हो तो अच्छी बात रहेगी। अभी सभी पूछ रहे हैं कि भाई बेसल डोज कौन सा डाले, भाई अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बारिश कितना होगा, कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, तो उसी के हिसाब से हमें बेसल डोज तय करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने थोड़ा एक इंतजार करने का ही सोचा है। आप भी इंतजार करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी क्या राय है, खरीदारी समय से पहले ले करनी चाहिए या फिर बाद में? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।